Hello, my dear students. How are you all? I hope all of you must be fine. उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है, अंग्रेजी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका हिंदी में अर्थ तो समान होता है लेकिन उनके प्रयोग में बहुत बड़ा अंतर होता है। शुरू करते हैं हम बाई और परचेज से। बच्चों, बाई का अर्थ भी होता है खरीदना, परचेज का अर्थ भी होता है खरीदना हिंदी में। इनके प्रयोग में अंतर क्या है? देखो, डेली रूटीन यानी रोजमर्रा की जो चीजें होती हैं उनके लिए हम बाई का प्रयोग करते हैं। रोजमर्रा की रोजाना आप क्या खरीदते हैं? आप सब्जी खरीदते हैं, दूध खरीदते हैं, चीनी, चाय, किताब, पेन, पेंसिल इत्यादि। दूसरी चीज, ये जो चीजें हम खरीदते हैं ये तुलनात्मक रूप से कीमत में सस्ती होती है। मैं उदाहरण देता हूं आपके लिए। आई हैव, बाई का थर्ड फॉर्म BOUGH, आई हैव बॉट सम शुगर। शुगर ले लो या फ्रूट्स ले लो, कुछ भी ले लो, फ्रूट ले लो। टुडे, आज मैंने कुछ चीनी या फल खरीदे हैं। अच्छा, अब तुलनात्मक रूप से सस्ती, जैसे एक और देते हैं, सीता हैज BOUGHT ए न्यू कार। सीता ने एक नई कार खरीदी। बच्चों देखो, ये कार तो जैसे महंगी होती है लेकिन तुलनात्मक रूप से ये सस्ती होती है। यहाँ पे परचेज में बहुत महंगी महंगी चीजें होती है। सीता ने एक नई कार खरीदी है, सस्ती कार होगी। सीता ने घर खरीदा, सीता हैज बॉट ए न्यू हाउस। तो इनके लिए आपको आता है बाई का प्रयोग। अब आ गया परचेज। ये मोर फॉर्मल यानी ज्यादा फॉर्मल होता है, औपचारिक होता है, और ऐसी चीजें जिंदगी में हम कभी कभार खरीदते हैं और क्योंकि ये महंगी बहुत होती है। जैसे कोई प्रॉपर्टी हो गई, और दूसरी चीज लीगल एक्शन, जहां कानूनी कार्रवाई जिसमें शामिल हो। मैं उदाहरण देता हूं, दो चीजें जीवन में कभी कभार बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी आप खरीदे। चलिए, शी हैज, अब मैं परचेज का परचेज कर दूं, शी हैज परचेज 100 एकर्स ऑफ लैंड। उसने 100 एकड़ जमीन खरीदी। अब दूसरा लीगल एक्शन बढ़ा देते हैं। द गवर्नमेंट, GOVERN, गवर्नमेंट विल परचेज 200 फाइटर एयरक्राफ्ट। अब देखो, बहुत महंगी चीज है, 100 एकड़ जमीन भी प्रॉपर्टी है। सरकार ने 200 फाइटर एयरक्राफ्ट यानी 200 लड़ाकू विमान सरकार खरीदेगी। महंगे भी है, यहां पे कानूनी कार्रवाई भी शामिल है। इसको नोट करते रहिएगा। आइए होम तथा हाउस के बारे में पढ़ते हैं। होम का अर्थ भी घर, हाउस का अर्थ भी घर। ध्यान से देखना, परिवार या सदस्यों को इंगित करता होम। इसमें लोगों की भावना जुड़ी रहती है और इसे खरीद या बेच नहीं सकते। देखो बच्चों, इसमें परिवार होता है, आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन या मियाँ बीबी इसमें अंदर होते हैं। होम को ये बताता है। और हाउस क्या करता है? ये सिर्फ एक बिल्डिंग बताता है, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है या भवन को बताता है और इसे खरीद या बेच सकते हैं। अब देखो, घर तो क्या, आपके पास एक झोपड़ी है लेकिन उसके अंदर आपके मम्मी पापा और आप रहते हैं तो वो आपका होम है। और बिल्डिंग, अगर उसके अंदर कोई नहीं रहता तो वो उसको हम सिर्फ बिल्डिंग बोलेंगे। जैसे मैं इसका उदाहरण देता हूं, ही डज नॉट स्टडी एट। अब यहां होम शब्द उचित रहेगा, वो घर पर नहीं पढ़ता है। हमें कोई मतलब नहीं उसके घर पे बिल्डिंग है, बंगलो है, क्या है, झोपड़ी है, परिवार उसमें रहता है। फिर यहां मैं बोलूंगा
आई हैव bought a house and made it home now. मैंने एक घर खरीदा और अब मैंने इसको एक घर बना दिया, यानी मैंने एक हाउस खरीदा और अब मैंने इसको घर बना दिया है, मतलब मैंने बिल्डिंग खरीदी है, अब इसके अंदर मैं रहता हूं, मेरे मम्मी पापा बच्चे रहते हैं। तो बच्चों ये तो हो गया होम और हाउस में अंतर। होम को खरीद या बेच नहीं सकते, हाउस को खरीद या बेच सकते हैं। अब बढ़ते हैं थैंक्स और थैंक यू के बारे में आगे। दोनों का अर्थ होता है धन्यवाद। बच्चों ये इनफॉर्मल होता है, अनौपचारिक होता है। अब आप बोलोगे इनफॉर्मल क्या होता है, फॉर्मल क्या होता है। यानी इनफॉर्मल मतलब यार दोस्तों के बीच में हम उसको यूज करते थे, आपके बराबर एज वालों के लिए, और ये छोटी छोटी मदद के लिए होता है। और थैंक यू इसका अर्थ भी धन्यवाद, लेकिन ये बड़ों के लिए होता है, फॉर्मल होता है, और ये बड़ी बड़ी मदद के लिए होता है। मैं उदाहरण देता हूं, जैसे मान लो मेरा पेन हाथ से छूट गया और फिर आपने उठा के वापस दे दिया, तो मैं आपको बोलूंगा थैंक्स। और ये क्या हो गया, जैसे आपकी मुसीबत में किसी ने बहुत बड़ी सहायता कर दी तो आप बोलेंगे थैंक यू। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, इसका है यू रिटर्न माई बुक। आपने मेरी किताब वापस लौटा दी। कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं किया है, थैंक्स। आप या उसको थैंक्स बोलेंगे, थैंक यू नहीं बोलेंगे। फिर बोलोगे डॉक्टर यू सेव्ड माई लाइफ। डॉक्टर साहब आपने मेरी जिंदगी बचा ली। तो आप क्या बोलोगे, थैंक यू बोलोगे, थैंक्स बोलोगे, थैंक यू बोलोगे ना, थैंक यू। अब आप थैंक यू लगा दिया, चाहो तो सर भी लगा सकते हैं। अब मैं बच्चों 2-3 आपको होमवर्क देता हूं, आप उसको करके देखिएगा। कमेंट बॉक्स में होमवर्क मैं आपको देता हूं, उसको होमवर्क को करिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।